सबसे पहले अपील मेरी ये है कि हमारी ग्राम पंचायत संगराना में सांसद कोटे से अंबेडकर भवन की है सबसे पहले। और अपने बच्चों से अपील है कि नशा न करें, अपने भविष्य के बारे में आगे बढ़ें और खेल प्रतियोगिता में भाग लें और अच्छी तरह आगे बढ़ें। पढ़ लिख कर आगे बढ़े और जितना हो सके अपने, मान लो जैसे अंबेडकर भवन अगर बन जाएगा तो हो सकता है उसके अंदर हम लाइब्रेरी का प्रोग्राम चालू कर दें, क्योंकि बच्चों के लिए पढ़ने के लिए, क्योंकि जन सहयोग से कई ऐसे है जो आप जन सहयोग करना चाहते हैं। अगर भवन बन जाएगा तो भवन किताबें में तो जन सहयोग से इकट्ठी हो जाएगी। नमस्कार मित्रों, मैं साहिल अरोड़ा, MW न्यूज़ मुख्य वक्ता में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, हम रोज़ ही आपको इलाके के अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग जनप्रतिनिधियों से रूबरू करवाते हैं, चाहे वो सरपंच हो, सोसाइटी अध्यक्ष हो, चाहे वो जल उपयोगिता संगम अध्यक्ष हो। अलग अलग जनप्रतिनिधियों से रूबरू करवाते हैं, उनके मुद्दों से, उनकी विचारधाराओं से रूबरू करवाते हैं। इलाके की उन खास शख्सियतों से भी रूबरू करवाते हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में समाज सेवा में एक अग्रणी भूमिका निभाई हो, हमेशा समाज को एक अच्छी दिशा में ले जाने का प्रयास किया हो। उसी क्रम में आज हमारी टीम पहुंची राइस नगर पंचायत समिति के ग्राम पंचायत संगराना के सरपंच मल्लाराम जी नायक व उनके सपुत्र टुमन राम जी नायक के पास। आज हम उनसे जानेंगे कि उनका 4 साल के कार्यकाल में किस तरह की समस्या उनके सामने आई, क्या क्या विकास उन्होंने करवाने का प्रयास किया गया और किस तरह बच्चों को नशों से दूर करके उनको अच्छी दिशा में ले जाने का प्रयास किया गया। तो सबसे पहले तो सरपंच साहब, आपका स्वागत है हमारे। सबसे पहले पत्रकार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। मेरे कार्यकाल में हमने प्रधान सुनीता गोदारा जी से भी सहयोग लिया, वह बलवीर लूथरा जी से भी सहयोग लिया। हमने कोई पार्टीबाजी वाला मुद्दा नहीं रखा है। हमने हमारे ग्राम पंचायत संगराना में वाटर बस का निर्माण करवाया। वह मेरी ग्राम पंचायत के सारे गांव में अच्छी तरह सड़कों का निर्माण करवाया और वाटर बस की पाइपें लगवाई। हमने बहुत मेहनत की अच्छी तरह से। तो सरपंच साहब, बात करें जैसे भी अपने जब आपका कार्यकाल शुरू हुआ तो उस वक्त कोरोना आ गया था, तो कोरोना में तो लगभग 2 साल खराब हो गए। लेकिन जो 2 सालों के अंदर बात की जाए तो हम जैसे पूरी पंचायत में गए, प्रत्येक जन से मिलने का प्रयास किया गया भाई, जितना भी विकास, जब कोई समस्या आपको आके ग्राम वालों ने, जब पंचायत वालों ने बताई तो आपने उसको सिरे से हल करवाने का प्रयास किया। तो ये इस तरह की सोच या इस तरह के विचार किस तरह मन में आए? मेरे कार्यकाल में 2 साल महामारी कोरोना में निकल गए थे। वह 2 चुनाव आ गए, चुनाव में भी करीब 4 महीने आचार संहिता में निकल गए हैं। तो भी हमने पूरी मेहनत करके कार्य करवाने की मेहनत करके कार्य करवाए लोगों के, जनता के, और जनता से संपर्क रखा, अच्छा काम करवाया। तो हमारे साथ मल्लाराम जी नायक के जनप्रतिनिधि, उनके सपुत्र टुमन राम नायक भी मौजूद है, उनसे भी जानेंगे। तो साहब, आपका भी स्वागत है। सवाल जी, आपका ही पत्रकार जी स्वागत है सवाल जी। तो टुमन राम जी, बात करें भाई, कुछ हद तक तो मल्लाराम जी ने बता ही दिया भी कोरोना में चला गया, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक विकास कार्य करवाने का प्रयास हुआ। तो जब आप सरपंच बने थे तब उस वक्त किस तरह की समस्या, सबसे बड़ी समस्या क्या थी जिसे आपने हल करवाया और उसको ही जब बने उसी को हल करवाने का प्रयास किया? सबसे मेन समस्या तो थी ग्राम पंचायत मुख्यालय पर वाटर वर्क्स की, जो हमने शुरू पहली मीटिंग से ही उनका कार्य मतलब कराने के लिए से चालू कर दिया था, फाइल लगवा दी थी उसकी। पहले तो उनकी वहाँ कोई जगह नहीं थी, तो शमशान भूमि से राज रकबा करवा के उसको वाटर वर्क्स के अलाट करवाई। और एक मेन थी जो 20 आरबी में ढाणियाँ थी, वहाँ पर पानी की भी सुविधा नहीं थी, वहीं पाइपलाइन डलवाई, वहाँ विद्युत पोल लगे हुए, सभी के कनेक्शन हुए हैं अपने इसके। मेन तो समस्या वाटर वर्क्स थी, वो हल हो चुकी है। तो देखा जाए तो क्योंकि हमने पिछले कई बार हमने चैनल के माध्यम से मुद्दा भी उठाया था भाई, आज़ादी के 80 साल के बाद भी एक पंचायत मुख्यालय है संगराना जिसमें अभी तक वाटर वर्क्स नहीं है। और वो जो उसका हुआ तो वो आपने बताया भी शमशान भूमि को राज रकबा करके, तो उसके अलावा और भी किसी का सहयोग रहा उसमें, जो कि कोई दानदाता, जब सिर्फ सारी राज रकबाई वो जो शमशान भूमि की नहीं, वो शमशान भूमि की थी जी। हाँ जी, 6 बीघा थी वहाँ शमशान भूमि की, तो उसमें 2 किले वाटर वर्क्स राज करवा के वहाँ निर्माण चालू करवाया। और जो अब वो वाटर वर्क्स का निर्माण चल रहा है और किस हद तक, कहाँ तक पहुँच गया? बस अब लास्ट में ही है जी।
लगभग मतलब 15-20 दिन में पानी की सप्लाई हो जाएगी वहाँ से चालू। हाँ जी। तो अब बात करें कि आपके, क्योंकि ये जो संग्राणा ग्राम पंचायत ये ज़िले की सबसे बड़ी ग्राम पंचायतों में आती है, 11 गांव इसमें आते हैं। तो 11 गांवों के जो खाड़े थे वो खाड़े लगभग बन गए, या उसमें कोई एक आधा खाड़ा कच्चा है? नहीं, अब खाड़ा तो कोई नहीं कच्चा है, सब पक्के बन चुके हैं। सारे पक्के? वो सारे आपके द्वारा बने या CID? नहीं, वो CID द्वारा बने, हमारे द्वारा तो कोई 4-5 मुरबे बनवाए जी। और जो खाड़ों के ऊपर खेतों में जाते हैं, खेतों की रास्तों की पुलियाँ वगैरह होती हैं, या इस तरह के भी कोई अभी बाकी है, या लगभग सारे तैयार है? नहीं, पुलियाँ तैयार है सारी। हाँ जी, जो कोई मतलब सरकारी रास्ता था वहाँ पर तो बन चुकी है, जो कोई सरकारी रास्ता नहीं था वहाँ वैसे वो लोग के लिए अपने आप बना लेते हैं उसमें। तो एक जब हम जैसे पंचायत में आए तो पता लगा भी आपका जो यहाँ का सरकारी स्कूल है वो उच्च माध्यमिक स्तर का है संग्राणा मुख्यालय पे, लेकिन वो है बहुत छोटा। तो उसके लिए क्या प्रयास किए गए आपके कार्यकाल में? हमारे कार्यकाल में स्कूल के लिए हमने कोशिश करके सांसद कोटे से पैसा मंजूर करवाया है, वो अभी तक स्वीकृत नहीं हुआ है। लगभग कितनी वो राशि है जो लगभग आपने बताया भी वो प्रस्ताव उसके सैंक्शन के अधीन? 1,17,00,000 राशि करीब हमने पास करके दे दी। आगे देखो कितने पारित करते हैं। तो अब बात करें टुमन लाल जी, भाई अपने जो अपने गांव की जो जैसे और यहाँ पे उप स्वास्थ्य केंद्र है या अलग अलग गांवों के, उसमें किस तरह की व्यवस्था यहाँ पे रहती है? यहाँ पे डॉक्टर वगैरह या नर्सेज किस तरह यहाँ पे रहती हैं और किस तरह अपनी भूमिका अदा करते हैं? नहीं, नर्सों का तो बहुत बढ़िया कार्यकाल है जी यहाँ पे। तो आपकी पंचायत में लगभग कितने उप स्वास्थ्य केंद्र है? अपने मतलब एक ही है जी। एक पूरे? हाँ। कहाँ पे? संग्राणा में? संग्राणा में जी। और वहाँ पे जो मतलब मौके पे ANM नर्स वगैरह वो अपनी ड्यूटी अच्छी तरह निभा रहे हैं? हाँ, निभा रही है जी। ठीक है जी। तो एक बात करें, आपकी जो यहाँ ग्राम पंचायत स्तर पे जो ग्राम सेवा सहकारी समिति होती है जिसे अपने सोसाइटी कह देते हैं, उसके जो सुपरवाइजर है वो किस तरह अपनी भूमिका निभाते हैं और क्या क्या सुविधा आपके संग्राणा की सोसाइटी में इस वक्त मिल रही है? वो तो बहुत बढ़िया चल रहा है सोसाइटी का काम। तो जैसे सोसाइटी में क्या क्या सुविधा मिल रही है? खाद है, बीज है, वे सब कुछ मिलता है वहाँ जी। और सुपरवाइजर साहब बढ़िया काम? बढ़िया बढ़िया जी। क्या नाम है जी उनका? वहाँ अंकुर सिंह। ठीक है जी। और बढ़िया अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं? बढ़िया निभा रहे हैं जी। तो अब बात करें जो पिछले काफ़ी समय से अपने जो एरिया है 10-12 साल की बात करें तो एक चिट्टे जैसा नशा बहुत ही अपने एरिया में फैला जा रहा है। जैसे रोज़ ही अपने देखते हैं भी युवाओं की मौत हो रही है, तो उस नशे का प्रभाव आपकी ग्राम पंचायत संग्राणा पे कितना देखने को मिलता है और आपके द्वारा किस तरह प्रयास किए जाते हैं उनको युवाओं को नशे से दूर रखने के? नहीं, अभी तक तो अपने कोई ऐसा नहीं है चिट्टे वाला नशा जी। हाँ जी। और आपके द्वारा किस तरह प्रयास किए जाते हैं? बच्चों को किस तरह मोटिवेट किया जाता है? वो तो उन्होंने ग्रुप बना रखा है, ग्रुप में हमेशा कोई शेयर करते रहते हैं उनके बारे में, नशे के बारे में। अब बात करें मल्लाराम जी, भी अभी अपने आचार संहिता चल रही है और आचार संहिता जैसे ही ख़त्म होगी नए MP बनेंगे। MLA तो आपके सोनलाल जी नायक बन ही चुके हैं, तो नए MLA और नए MP के सामने आपकी क्या मांग रहेगी? नए MP बनने के बाद हमने एक नायक समाज की धर्मशाला बनवाने के लिए उनसे सहयोग लेना है। बहुत ज़रूरी है जी वो बनवाने के लिए। एक हमारे ग्राम पंचायत संग्राणा में स्कूल का मुद्दा है जो बाकी रह गया है, उसका भी सहयोग करके बहुत ज़रूरी है करवाना। इसके अलावा हमारे साथ और भी जुड़े हुए हैं, तो उनसे जानेंगे की ना है जी थोड़ा? दिलबाग सिंह जी। दिलबाग सिंह जी, मल्लाराम जी ਦਾ 4 ਸਾਲ ਦਾ कार्यकाल लगभग पूरा हो गया। 4 ਸਾਲ ਦੇ कार्यकाल ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ? ਚੰਗੇ ਕੀਤੇ, ਵਧੀਆ। ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਰੇਗਾ ਨਰੂਗਾ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ? ਹਾਂਜੀ, ਵਧੀਆ ਚੱਲ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਸੈਨ ਸੂਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ, ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ, ਆਏ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸੈਨ ਸੂਨ ਵਧੀਆ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜੀ? ਹਾਂ, ਸਾਈਨ ਕਰਦੇ, ਵਧੀਆ ਕਰਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਨਾ ਚੱਕਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਦੀ ਕੋਈ? नहीं, अपने तो भाई चलता ही रहता, इतने नेड़े ही यहाँ। तो सरपंच साहब, अब जैसे इस वक्त आचार संहिता चल रही है तो कुछ एक दिनों में आचार संहिता ख़त्म हो जाएगी, तो आचार संहिता ख़त्म होने के बाद आप जो आपके MLA तो यहाँ पे सोनलाल जी नायक निर्वाचित हो चुके हैं, MP जो भी बनेगा, आप उन दोनों जनप्रतिनिधियों से क्या आपसे अपील रहेगी, क्या आप उनसे मांग रखेंगे? सबसे पहले अपील मेरी ये है कि हमारी ग्राम पंचायत संग्राणा में
सांसद कोटे से अंबेडकर भवन की है सबसे पहले। और अपने बच्चों से अपील है कि नशा न करें, अपने भविष्य के बारे में आगे बढ़ें और खेल प्रतियोगिता में भाग लें और अच्छी तरह आगे बढ़ें। और आप डुमन लाल जी क्या अपील करना चाहेंगे? यही अपील है जी कि पढ़ लिख कर आगे बढ़े और जितना हो सके अपने मान लो जैसे अम्बेडकर भवन अगर बन जाएगा तो हो सकता है उसके अंदर हम लाइब्रेरी का प्रोग्राम चालू कर दें, क्योंकि बच्चों के लिए पढ़ने के लिए, क्योंकि जन सहयोग से कई ऐसे है जो आप जन सहयोग करना चाहते हैं। अगर भवन बन जाएगा तो भवन किताबें कुतुब में तो जन सहयोग से इकट्ठी हो जाएगी। ये हैं जी रईसनगर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत संग्राणा के सरपंच मल्लाराम जी नायक व उनके प्रतिनिधि डुमन लाल जी नायक, जो कि पिछले 4 सालों से ग्राम पंचायत संग्राणा के सरपंच पद पर कार्य कर रहे हैं और बड़ी शानदार तरीके से कार्य किया। 2 साल कोरोना में खराब होने के बावजूद भी जो समस्या थी उसको पूरा हल करवाने का प्रयास किया। और सबसे बड़ी सफलता जो कि ग्राम पंचायत मुख्यालय पे वाटर वर्क्स नहीं था, उसके लिए ऊपर तक गए। पूर्व एमएलए बलवीर जी लूथरा ने भी काफ़ी सहयोग किया और भी पूरी पंचायत का सहयोग रहा। जो शमशान घाट की ज़मीन को राज रकबा में परिवर्तित करके वहाँ 2 बीघे में वाटर वर्क्स का निर्माण शुरू करवा के उसे लगभग पूरा करवाया। ये सबसे बड़ी शानदार उपलब्धि रही। पूरी पंचायत में पाइपलाइनें बिछाई गई, सड़कें बनवाई गई, खाड़ों का काम हुआ, पुलियों का काम हुआ। जो आमजन की समस्या थी उसको पूरा करवाने का प्रयास किया। चैनल के माध्यम से आमजन से अपील कर रहे हैं भी अपने बच्चों को नशे से दूर रखें, युवा बच्चे भी नशे से दूर रहें, खेलों के साथ जुड़ें, शिक्षा के साथ जुड़ें। और आचार संहिता ख़त्म होने के बाद एमएलए साहब और एमपी साहब से यही अपील रहेगी कि आप जो ग्राम पंचायत मुख्यालय का जो स्कूल है उसको उसकी जगह को परिवर्तित करके दूसरी जगह स्कूल बनवाया जाए और ग्राम पंचायत मुख्यालय पे एक अंबेडकर भवन का निर्माण किया जाए, ताकि आने वाले समय में वहाँ पे लाइब्रेरी का व्यवस्था करके बच्चों को शिक्षा के साथ जोड़ा जाए और उनकी विचारधारा को बदला जाए। तो इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा आप सहयोग करें।